अदिश, ठीक है ना। अब देखो क्या है, सदिश और अदिश होगा क्या, पहले याद समझे। सदिश मतलब क्या होगा, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी दे रखी हो, परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो या सदिश। मतलब अगर जाएगा संधि विच्छेद कर रहे हैं तो जाएगा स मतलब साथ साथ क्या, दिशा, ठीक है ना। मतलब परिणाम के साथ साथ दिशा भी। अब कैसा समझियो, मैं कह लगा तुम सुन क्या 20 किलोमीटर उत्तर में जाओ। अब तुम कहां से जाओगे, देखो ये पॉइंट है हमारा, 20 किलोमीटर उत्तर को जाएंगे ऊपर से 20 किलोमीटर की, और कौन सी दिशा में। अब देखो परिणाम भी है और दिशा भी है, तो अगर किसी भी संख्या के साथ परिणाम भी मिला और बाकी दिशा भी मिला है तो हो जाएगी हमारी सदिश। लेकिन अगर खाली यू क्या है, क्या है कि केवल 20 किलोमीटर जाओ, अब जाना किंग है सूत्र पता ही ना हमें, तो जब केवल परिणाम हो और दिशा ना हो मतलब अदिश राशि। समझ नहीं तुम्हारे, जैसे कि या मैं कुछ सवाल पूछ जाएंगे, दूरी क्या है, सदिश या अदिश, दूरी बताओ। अदिश है ना, बस दूरी है किंग को पता थोड़ी ना है। मान लो हम अपने घर से उंगे जान लगे, पहले जाएंगे सीधे, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर, मतलब क्या है कि जो चीज की दिशा फिक्स ना हो मतलब क्या हो जाएगा अदिश, और जिसकी फिक्स हो सदिश। जैसे कि एक होगा विस्थापन, मैंने बताया तुम्हें विस्थापन, विस्थापन अदिश है नहीं मैंने, विस्थापन देखो, विस्थापन में क्या हो जाएगा, विस्थापन में बिल्कुल दूरी है, लेकिन विस्थापन में और दूरी में अंतर इतना है कि विस्थापन होगा शॉर्ट दूरी। अब कैसा, हम अपने शहर से दिल्ली जा लगे बस के द्वारा, तो क्या सीधे चले जाएंगे, पहले तो रोड जाएंगे फिर इंगे होते हुए फिर मुड़ेंगे, फिर ऐसा बहुत सारे मोड़ आएंगे, तो जहां पर बहुत सारे मोड़ आने की संभावना हो मतलब क्या हो जाएगी दूरी। लेकिन अगर हम जाएंगे एरोप्लेन से तो क्या हम ऐसे ही जाएंगे, ठीक है ना, एरोप्लेन की दूरी लगाई जाए क्या यू जाएगा, देखो यह हिसाब से बिल्कुल सीधा जाएगा, तो जो हमारा एरोप्लेन जाएगा वो जाएगा सीधा मतलब शॉर्ट किस तरीके से, और जो शॉर्ट होगा ना वही हो जाए हमारी विस्थापन। समझ में नहीं, लॉन्ग मतलब क्या हो जाएगी दूरी, और शॉर्ट मतलब विस्थापन। समझ में नहीं, जैसे कि आप समझो तुम और भी अच्छी तरीके से, अगर हम अपने यहाँ वाले घर से जहां हम पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल चल लगे खेड़े पे, तो कैसे कैसे जाएंगे बताओ, घर से लिख रहेंगे, फिर पहले घूम गेट जाएंगे फिर नो घूमते हुए फिर नो जाएंगे, है ना, यहाँ जाएगा। अच्छा यू बताओ अगर हम बिल्कुल सीधा जाने को कह दें तो हम ऐसा थोड़ा जाएंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख रहेंगे, लेकिन या वाले या फिर डायरेक्ट मान लो नंगे पामर से चढ़ ले जाओ, ये होगा विस्थापन, है ना। तो यू है विकर्ण, और विकर्ण मतलब विस्थापन, मतलब अगर तुम किसी भी दूरी तय करने में सबसे कम समय ले सको तो वह विस्थापन। और विस्थापन क्या हो जाएगा देखो, और विस्थापन एक जो मतलब दिशा में हो सके, याद रखना। जैसे कि मान लो अगर मैं या वाले साइड से कोने से या वाले कोने पे जाऊंगा तो दिशा आगे फिक्स है ना, है फिक्स। अगर मैं या वाले से या वाले जाऊंगा तो दिशा फिक्स है, लेकिन अगर मैं डोले के साइड जाऊंगा तो पहले देखो कौन सी दिशा है, यो पूरब, और अब कौन सी आ गई उत्तर, अगर इनके को लागे तो पश्चिम दक्षिण। तो कहने का मतलब ये बेटा क्या विस्थापन रहेगी हमारी सदिश राशि, क्योंकि या में जो है दिशा होती है और जबकि दूरी रहेगी हमारी अदिश राशि। समझ पाए थोड़ी बहुत। अगर देखो मैं यहां देखियो, अगर दूरी में भाग दूं समय से तो क्या आगे लिख कर तो आ जाएगी चाल, आले चाल। लेकिन अगर मैं विस्थापन में भाग दूं समय से तो क्या आ जाएगी बेटा वेग, वेग, है ना। मैंने तुम्हें बताई ही अभी कल परसों क्या दोनों सूत्र तो एक ही हैं भाई, दूरी हो या विस्थापन हो रहेगी तो किलोमीटर में ही रहेगी, तो दूरी कुछ ना कुछ। तो देखो जब दूरी में समय से भाग तो क्या आ जाएगी चाल, और जब विस्थापन में समय से भाग क्या आ जाएगा वेग। इसलिए हमेशा हवाई जहाज का वेग होगा, हवाई जहाज की चाल ना होती है, क्यों ना होती है, क्योंकि वो विस्थापन तय करे, जबकि ट्रेन क्या होगी दूरी तय। तो अगर जो रेल की चाल है तो बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा चाल, लेकिन अगर हवाई जहाज की चाल है तो बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा वेग। समझ में कि नहीं। अभी बताओ मैंने अभी बताइए कि विस्थापन सदिश क्या दिश है, सदिश है, तो देखो यू है सदिश, और जब सदिश में समय से भाग देंगे तो वेग आया तो यू भी क्या रहेगा भैया, यू भी रहेगा सदिश, मतलब सदिश सदिश बनाएगा और अदिश अदिश बनाएगा। तो इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनाएगा, यू कैसा बनाएगा अभी बताऊंगा। यू बताओ एक कोने पे को मैं बता रहा हूं साड़ी में लिख कर, समझिए। हाँ दूरी बोलते रहिए मेरे साथ, क्या है यो अदिश राशि है, और दूर से ही बनी ही हमारी चाल है, तो चाल भी क्या हो जाएगी हमारी,
ए सदिश मतलब बोलेगा बराबर, अदिश बोलेगा अदिश। हाँ ए जो है सदिश। आगे समझो, अगर मैं बात करूं विस्थापन क्या है, विस्थापन तापन क्या हो जाएगा बताओ, सदिश। और अगर मैं बात करूं वेग की, तो वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश। ठीक ना। एक और पूछ लूं, बताओ भार, भय आ रहा भार, भार मतलब हो जाएगा मतलब किस, मतलब युवा के किसका वजन कितना है वो भार कहलाया जाएगा, मतलब भार कहलाया जाएगा। किस में आ जाएगा ये, या में दिशा होगा तो फिर तो दिशा होनी चाहिए। देखो मैं बताऊंगा कि मान तो दोनों पत्र में चाहे अदिश हो सदिश हो, लेकिन कमी युवा का दिशा है किसमें, ठीक है ना। अदिश और सदिश होने का मतलब जो है ना हमारा दिशा तय करेगी, ना कि हमारा मान। समझ में, मान तो दोनों में है तो कोई दिक्कत ना है। बताओ अब भार क्या है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इंडिया गुजरा तो दूरी है, इंडिया गुजरा दूरी है, इंडिया गुजरा दूरी है, मतलब कहने का यू है कि दूरी पे दिशा का कोई भी अंतर नहीं पड़ा, लेकिन भार पे दिशा का अंतर पड़ जाएगा। जैसे अगर हम तराजू नीचे लगा में तो वहां पे खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होंगे तो हमारा वजन नीचे को लगेगा, तो दिशा है नीचे की आना है। लेकिन अगर हमें ऊपर से तोड़ेंगे टांग के तो फिर भी हम नीचे को लटकेंगे, तो वजन तो हमारा नीचे लटकने से आ रहा है ना। तो बाहर में दिशा होती है क्योंकि वो एक ही दिशा में। अभी बताओ कोई हमारा यहाँ से लगा लगा हुक कहेंगे खींचो, तो हम जो हो जाएगा हमारा कोई भार ना हो पाएगा। भार के नहीं नीचे को लटकना जरूरी है, और नीचे दिशा कौन सी हो पाए, दक्षिण दिशा। तो यह मतलब हो जाएगा कि भार निकालने के लिए दिशा होती है, अतः भार भी क्या हो जाएगी, एक सदिश राशि है। आदेश बता रहा हूँ कर दिया था, मतलब यहां से क्या सदिश समझ में आई तुम्हारे, कोई दिक्कत ना है किसी भी। तो भार क्या है बताओ। अच्छा बताओ, अब मैं एक और बोलूंगा, बताओ समय क्या है, समय दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बताओ दिमाग लगाओ बता दो।